हेलो माय क्यूट फैमिली, आप सबको स्वागत है मेरे क्यूट से चैनल है। एंड क्यूट थैंक यू मेरे क्यूट सिस्टर के लिए जो कि मुझे इतना प्यारे कमेंट करते हैं। एंड अभी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है, बांजी को दिखाते हैं जो कि बांजी उठ गई थी, सडन सो रही थी तो उठ गई थी क्योंकि बांजी को कुछ याद आई थी और बांजी याद करते हुए उठ गई थी। अपनी कार की लेके अपने घर से निकल गई थी जो कि उनके ब्रदर देख के पीछे से चिल्ला रही थी कि ब्रदर इतनी रात को कहाँ जा रही हो, लेकिन बांजी उनकी बात नहीं सुनी थी। तो उनकी चिल्लाने की आवाज़ सुन के उनकी बाबा भी आ गई थी जो कि उनकी डांट पूछ रही थी कि क्या हुआ। तभी सिचन कह रही थी कि डांट ब्रदर इतनी रात को कहाँ जा रही है। तभी उनकी मॉम कह रही थी, तुझे पता है सिचन, जब से बिंग गायब हुई है वो एक रात भी नहीं सोई है, तो उसे जाने दो, जहाँ जा रहे हैं जाने दो। तो यहीं से कहानी शिफ्ट होती है, बिंग की रूम में दिखाते हैं पांच पागल की तरह कुछ ढूंढ रही थी और पांच की भी बहुत तकलीफ हो रहा था। पांच को लग रहा था कि बिंग कोई मुश्किल में है, जो कि मुसीबत में है, और बांजी पागल की तरह कुछ ढूंढ रही थी और रो रही थी। तो बांजी को बिंग की मॉम ने हक कर लिया था क्योंकि बांजी पागल की तरह बिहेव भी कर रही थी। तो बांजी को हक करते हुए बिंग की मॉम कह रही थी, बेटा तुम ऐसे बिहेव करोगे, ऐसे हो गए, देखो तुम्हारी हालत क्या हो गई है। 1 महीने हो गए है, तुम ना ठीक से सोई हो, ना ठीक से खाना खाती हो, कुछ भी नहीं करते, अपनी ख्याल नहीं रखोगे तो तुम इस हालत में उसे ढूंढ नहीं पाओगे। मुझे डर लगता है तुम्हारे लिए, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो। तो बांजी को दिखाते जो कि रो रही थी और वहीं से कहानी शिफ्ट होती दिखाते बीन को, जो कि बीन बिल्कुल नेगेट ज़मीन में गिरी थी। हाँ बिल्कुल बीन को नेगेट करते आ गया था और बीन की हर बॉडी में खून थी और बहुत सारे चोट की निशान भी थी। तो तभी बिंग रो रही थी और बांजी के नाम बार बार ले रही थी क्योंकि बिंग की हालत बहुत बुरा कर लिया था। ये कॉम्बिनेशन क्या करते, तो बिंग को बहुत मारे थे तो बिंग रो रही थी, लेकिन बिंग की फेस में स्माइल भी थी, आंखों में आंसू भी थी। जब एक इंसान वो रूम में आई तो बिंग पीछे की तरफ होके एक कोने में बैठ गई थी। तभी कह रही थी कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत मारो और मेरे करीब भी मत आओ प्लीज़। तभी वो लड़का कह रही थी, मैं तुम्हें कितनी बार कही हूँ बिंग, तुम वो पेन ड्राइव कहाँ रखी हो, दे दो, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हारे साथ ये सब करना। मैं भी तो तुम्हें प्यार करती हूँ, जानती हो मुझे कितनी गुस्सा आई थी जब लंजन तुम्हें टच किया था, तुम दोनों जब वो सब रात में किया था, मुझे बहुत गुस्सा आई थी। मुझे तो लगता था, मैं इतनी गुस्से में थी, मैं लंजन को मारने की कोशिश भी किया था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, बच गई, और वो बच गई तो मैं तुम्हें लेके आ गई। वो तो तुम्हें टच करता था, अच्छा लगता था ना बिंग, तो मैं क्यों नहीं, मैं भी तो तुम्हें प्यार करती हूँ। हाँ मेरे प्यार थोड़ी सी अलग है। इतना कह के बिंग को उठा लिया था अपनी बाहों में, तो भी चिल्ला रही थी कि प्लीज़ मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। तो लड़का भी को बेड पर फेंक देगा। हाँ जाने दोगे, पहले तुम मेरे पेन ड्राइव दे दो। तुम्हें पता है वो पेन ड्राइव पाने के लिए मैं क्या कुछ किया था, मेरे सबसे प्यारा दोस्त को मैं मार दिया था और धोखा उससे भी दिया था। ये पेन ड्राइव के लिए मेरे सिस्टर तो कभी नहीं छोड़ा हूँ, तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ, तुम्हें प्यार करती हूँ इसलिए तुम्हें लगता है मैं छोड़ दूँगी, नहीं। तभी बिंग ने, तुम एक साइको, तुम्हें पता नहीं तुम क्या कर रहे थे। वो लड़का ने कहा कि हाँ पता है मैं क्या हूँ, पहले दे दो। ये कहते हुए बिंग ना उनसे अलग होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इंसान बिंग को छोड़ नहीं रही थी और बिंग भी बार बार मना कर रही थी पेन ड्राइव देने के लिए। तो इधर दिखाते हैं, यहीं से कहानी शिफ्ट होती है बांजी के पास, जो कि बांजी को बहुत दर्द भी हो रहा था। तभी सडन बांजी की नज़र गई बिंग की फ़ोटो की तरफ, पिक की तरफ, जो बांजी खुद लिया था अपनी फ़ोन में, और वही फ़ोटो को बांजी देख रही थी। तो फ़ोटो के पीछे बांजी कुछ महसूस की, तो जब बांजी महसूस की तो चीज़ को जब ले आई तो बांजी स्ट्रोक दी और बिंग की मॉम ने कहा कि ये हो ही नहीं सकता, मेरे बेटा सब कर सकती है, लेकिन ये लकेट अपने आप से कभी अलग नहीं करती है, क्योंकि बांजी तुमने दिया था इसको, वो हमेशा अपने गले में रखती है,
लेकिन इसको कैसे घर पे भूल सकती है, ये हो ही नहीं सकता। तभी बांझी वो लॉकेट को खोलने की कोशिश की, क्योंकि बांझी देखे जो टाइप की बींग को लॉकेट दिया था वो लॉकेट के अंदर कुछ भी रह सकती है। तो तभी बांझी वो लॉकेट को जब खोली तो लॉकेट में एक पेन ड्राइव मिली, जो पेन ड्राइव देख के बांझी शॉक थी और कह रही थी ये पेन ड्राइव बीन के पास कैसे आई मॉम। तभी उनकी मॉम कह रही थी जिस दिन तुम्हारे सर्जरी हुआ था उसी दिन वो कुछ किया था अपनी लॉकेट के साथ। तो मैं पूछा था, उन्होंने कहा मॉम ये कुछ इम्पोर्टेंट काम है, तुम ना अपनी काम करो। ये कहते हुए बिंग आ गई थी और मैं ज़्यादा कुछ नहीं पूछा था, लेकिन मुझे अच्छे से याद है ये पेन ड्राइव वो उसी दिन लेके आई थी हॉस्पिटल से, मुझे और कुछ पता नहीं इसके बारे में। तो बांझी सोच रही थी कि जिस लॉकेट की वजह से जिस पेन ड्राइव की वजह से मैं इस हालत में हूँ, आज बिंग मुसीबत में है, वो पेन ड्राइव में जो पेन ड्राइव के पाने के लिए मैं उससे इतनी सालों दूर थी, वो पेन ड्राइव मेरे हाथ है, लेकिन वो इंसान मेरे पास नहीं है। ये कहते हुए बांझी रो रही थी। वो पेन ड्राइव जब खोली तो पेन ड्राइव पहले कुछ बिंग, हाँ उसमें बिंग भी कुछ रिकॉर्डिंग किया था, जो बांझी देख के रो रही थी। बांझी की आंखों में कंटिन्यू आंसू आ रही थी, बांझी की मॉम डैड सब आ गई थी। तो बिंग जब कह रही थी स्माइल भी थी, बिन को पता था कुछ उनके साथ ऐसे होगी ये पेन ड्राइव को लेके। तो बिन सब कुछ कही कि हाँ बिन क्या कहा है तो सुन लो। जब बांझी वो वीडियो प्ले करी तो पहले बिन की हंसते हुए चेहरा आ गई थी, जो कि बांझी की फेस में एक स्माइल भी ले आई थी। तभी बिंग स्माइल करती था, लैंजान तुम मुझसे छुप रही हो इतने सालों से, जिस पेन ड्राइव के लिए तुम मुझसे दूर रही हो ना, वो पेन ड्राइव तुम्हारे हाथ में होगी लेकिन मैं नहीं होगी। जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी ना, मैं तुम्हारे पास नहीं होगी। लेकिन अपने ख्याल रखना लैंजान, मुझे भी पता है मेरे साथ आज क्या होगी, लेकिन तुम अपने ख्याल रखना। अब दोस्तों इतना ही।